नमस्कार मित्रों, आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम शिव मंगल सिंह सुमन का परिचय जानेंगे, जिन्होंने चलना हमारा काम है कविता लिखी है और यह कविता आपके पाठ्यक्रम में है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में हुआ था। 14 अगस्त 1915 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। आजकल ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा से जुड़े हैं। ये प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े थे। इनकी रचनाएं अगर देखी जाएं तो हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य, हिमालय काव्य, प्रकृति पुरुष कालिदास, नाटक और महादेवी की काव्य साधना, आलोचना प्रमुख हैं। सुमन जी को विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी काव्यगत विशेषताएं यदि देखी जाए तो कहा जा सकता है कि सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। इनके गीतों में व्यंग है, उद्बोधन है, साथ ही साथ चित्रात्मकता है और प्रतीकात्मकता भी है। इन्होंने छोटी, लंबी, छंदोबद्ध तथा मुक्तक छंद में सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकगीत शैली का भी प्रयोग किया है। चलना हमारा काम है, इस कविता का यदि हम सारांश देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में मानव को प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। मनुष्य के पास सभी शक्तियां हैं, फिर भी वह कायरों की भांति मंजिल पाने के लिए प्रयास न कर रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की राह में हमें अनगिनत राही मिलेंगे, जिनसे हम कुछ सीखेंगे तथा हम उन्हें कुछ सिखाएंगे भी। हमें एक दूसरे के सहायक बनकर मंजिल की ओर बढ़ना है। हम अपनी इच्छाओं को साथ लिए हुए चलते हैं और उनको पूरा करने के लिए हम कुछ खोते हैं, कुछ पाते भी हैं। हमें रुकावटों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माना यह संसार विशाल है तथा यहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, क्योंकि अपने कर्मों के आधार पर इंसान सुख दुख भोगता रहता है। हमें सिर्फ चलते रहना है, कर्म करते रहना है। जीवन में आए हुए संकटों को पार करना है और उनसे घबराना नहीं है। हमें सिर्फ विजय प्राप्त करनी है, चाहे उसके लिए हमें अपनी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। हे मनुष्य, तुझे सिर्फ चलते जाना है, आखिरी सांस तक तुझे चलना है। चलने का क्रम टूटना नहीं चाहिए। कई लोगों ने हिम्मत हारकर बीच में ही रास्ता छोड़ दिया, पर सफलता उसी को मिली जो संकटों को पार करते हुए आगे बढ़ गए, और जो गिर गए वो सदा के लिए सो गए। इस कविता को लिखने का उद्देश्य सुमन जी का ये रहा कि वो जीवन के विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्चाई है। मनुष्य के अंदर यह भावना भरना भी कवि का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा आते जाते रहते हैं तथा कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमारा साथ सभी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में भी हे मानव, तुझे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि चलना ही जीवन का काम है। धन्यवाद मित्रों। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद।